नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इस चैप्टर के एनसीईआरटी के सारे बेसिक पॉइंट्स हम प्रीवियस वीडियोस में कवर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपने वो सारे वीडियोस ऑर्डर बाय ऑर्डर देखे हैं बेटा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं, उसको लाइन टू लाइन देखो बेटा। और अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और वो सारे के सारे वीडियोस को ऑर्डर में देखो। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जहां आज के लेक्चर का छोटा सा ही टॉपिक है। We are going to talk about lac insect का लाइफ साइकिल। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। अब ये लैक इंसेक्ट है क्या? ओके, इसको बेसिकली द टाइटल गिवन इज लैक कल्चर। जैसे पिछले लेक्चर में हमने सेरिकल्चर पढ़ा था सिल्कवर्म के बारे में, इस लेक्चर में हम बात करेंगे लैक कल्चर की बेटा। ये एनिमल हस्बेंड्री का एक सेक्शन है जहां लैक नाम का जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, हम लोग उसका पूरा ध्यान रखते हैं ताकि हमको उससे एक केमिकल मिल सके जिसका नाम है लैक। और ये लैक तरह तरह के डेकोरेटिव आर्टिकल्स, बैंगल्स, चूड़ी, ये सब बनाने के काम आता है। पहले इस कीड़े का है ना लाइफ साइकिल समझ लेते हैं, इस इंसेक्ट का लाइफ साइकिल समझ लेते हैं बेटा। ओके, अब यहां हमको शुरू करना है। ये जो येलो कलर का पूरा बना है ना, ये पेड़ की है ना ब्रांच है। ओके, बेर है, पीपल है, पलस है, कुसुम है, ऐसे तरह तरह के पेड़ का है ना ये ब्रांच है बेटा। ओके राइट, यहाँ ऊपर कीड़ा बैठा हुआ है। ऐसे मेल और फीमेल इंसेक्ट आपस में आके रिप्रोडक्शन करेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल लैक इंसेक्ट जब फर्टिलाइजेशन करेंगे ना, तब बहुत सारे छोटे छोटे अंडे देंगे बेटा। सो दीज आर एग्स। सो ये रेड कलर के जो भी सारे स्पॉट्स दिख रहे हैं ना बेटा, ये उनके अंडे हैं। सो दिस इज एग लेइंग। ओके, अब ये अंडा देने की प्रक्रिया खत्म हो गई। सो यहां हम लोग लिखेंगे एंड ऑफ एग लेइंग। एंड ऑफ एग लेइंग। अब इसमें है ना दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जैसे ही अंडा देने की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी, फिर ये अंडा फूटेगा बेटा। अंडा जब फूटता है तो उसको हम लोग हैचिंग बोलते हैं बेटा। अब दो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है कि पहला एमसीक्यू ये बनता है कि येलो स्पॉट्स, इस अंडे के ऊपर जब तुमको येलो स्पॉट्स नजर आए, यानी श्रिंकिंग ऑफ फीमेल, और इस अंडे के ऊपर जब तुमको ऑरेंज स्पॉट्स नजर आएंगे ना, ओके, दैट मींस एग्स आर अबाउट टू हैच। ये याद रखना, अंडे के ऊपर जब ऑरेंज कलर का धब्बा नजर आएगा ना, यानी वो अंडा फूटने वाला है। ओ से ऑरेंज, ओ से अंडा फूटने वाला है, ऐसे इमेजिन कर लो बेटा। ओके राइट, और येलो स्पॉट्स नजर आएगा, दैट मींस श्रिंकिंग ऑफ फीमेल। फिर अंडा जब फूटेगा ना बेटा, तो उसमें से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े निकलेंगे। कीड़े को हम क्या बोलेंगे? लार्वा बोलेंगे बेटा। बहुत सारा है तो लार्वे ही बोलेंगे। ओके, इसको क्रॉलर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्रॉल करते हैं, यानी ये रेंगते हैं धीरे धीरे बेटा। अच्छा, रेंग रेंग के है ना, अब ये इस पेड़ पे आ जाएंगे। पेड़ पे ही अंडा दिया था ना बेटा, अब ये पेड़ पे रेंगने लगेंगे और ये पेड़ की ब्रांच को खाने लगते हैं बेटा। ओके, सो यहां हम लोग क्या लिखेंगे? द लार्वा इज सेटलिंग ऑन होस्ट। होस्ट यानी उसका टारगेट, उसका मेन टारगेट क्या है? ये पेड़ बेटा। तो उस पे है ना ये कीड़े सारे सेटल होने लगते हैं बेटा। अब सेटल होके उसके ब्रांचेस को खा खा के ये बड़े होते हैं बेटा, और बड़े होने के बाद ये एक और स्टेज में जाते हैं जिसको हम बोलेंगे प्यूपा। ये वाला जो स्टेज है ना बेटा, ये सब जो रखे हैं ये उसके प्यूपा है। अब इसमें से मेल और फीमेल इंसेक्ट निकलेंगे बेटा। ओके, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल इंसेक्ट में यू विल फाइंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सो जब इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा ना, ओके, व्हाट यू विल फाइंड इज अडल्ट फीमेल। एंड व्हेन देयर इज कंप्लीट metamorphosis, okay, that leads to formation of adult male. Okay,
फिर ये मेल और फीमेल रिप्रोड्यूस करके वापस अंडे देते हैं बेटा। इस हिसाब से इनकी जीवन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसको हम बोलते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। ओके, अब इसमें एक एमसीक्यू एक और बनता है कि व्हाट कम्स आउट फ्रॉम द एनाल ऑपरक्यूलम, सो इट इज द मेल। इसमें जो मेल इंसेक्ट है ना वो हमेशा एनाल, एनाल यानी एनस, एनस यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आखिर वाला पार्ट, जैसे माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और आखिर वाला हिस्सा, वो रिंग जहां से हम लोग स्टूल पास करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स पास करते हैं, उसको एनस बोलते हैं। ऑपरक्यूलम का मतलब ओपनिंग। सो मेल इंसेक्ट हमेशा एनाल ऑपरक्यूलम से निकलता है बेटा बाहर। ओके, ये वाला कीड़ा। अब इसमें देखो एमसीक्यू क्या क्या बनता है। नंबर 1, कौन से स्पॉट्स का मतलब होता है श्रिंकिंग ऑफ फीमेल, तो येलो स्पॉट्स। ओके, येलो ऐसे याद रखो, येलो यानी हल्दी। ओके, फीमेल की हल्दी की रस्म है। ओके, नेक्स्ट, कौन से स्पॉट्स का मतलब होता है कि अंडा फूटने वाला है, तो अंडा यानी ऐसा दिखता है ना अंडा, और ऑरेंज का स्पेलिंग भी ओ से चालू होता है, तो अंडा फूटने वाला है, दैट इज ऑरेंज। अच्छा, कौन एनाल ऑपरक्यूलम से निकलता है, तो मेल। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल स्टेजेस बेटा। ओके, इनकम्प्लीट किस में होता है, फीमेल, और कंप्लीट किस में होता है, मेल में। सो दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस इंसेक्ट कॉल्ड एज लैक। अब और एक्स्ट्रा पॉइंट्स सुनते यहां। ओके, जस्ट टू द पॉइंट ही बात करेंगे इस लेक्चर में। चाहिए तो ये लेक्चर को दोबारा देख के नोट्स बना के अच्छे से याद कर लेना। इस कीड़े का असली नाम क्या है, इस कीड़े का असली नाम है टेकार्डिया लाका। ओके, और इसमें से हमको जो लैक मिलता है, वो लैक का कलर क्या रहता है, तो इट इज पिंक कलर। दूसरी बात, लैक एक्चुअली कौन सा केमिकल है, सो इट इज रेजिन लाइक केमिकल। तीसरी बात, ये हमको किस में से मिलता है, मेल या फीमेल, सो रिमेंबर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डर्मल ग्लैंड्स ऑफ फीमेल इंसेक्ट ओनली। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। डर्मल यानी रिलेटेड टू स्किन, जैसे हमारे स्किन से कैसे पसीना निकलता है, वैसे उनके स्किन से ये रेजिन की तरह केमिकल निकलता है जो पिंक कलर का रहता है, उसको लैक बोलते हैं। देखो एक एक पॉइंट एमसीक्यू है बेटा। नेक्स्ट, ये कीड़ा कौन से पेड़ पर मिलेगा, सो इट फीड्स ऑन सक्यूलेंट ट्विग्स। सक्यूलेंट यानी जूसी, जिसके अंदर बहुत सारा रस भरा होता है। ओके, और ट्विग्स का मतलब ब्रांचेस। सो ये वो पेड़ की डाल है जिसके अंदर बहुत सारा केमिकल भरा है, बहुत सारा लिक्विड भरा पड़ा है बेटा। सो इट फीड्स ऑन सक्यूलेंट ट्विग्स ऑफ बेर, पीपल, पलस, कुसुम एंड बबलू। हाँ, बबलू नहीं, बबूल। क्या बेटा मस्ती करता है, ध्यान देने का ना। ओके, सो बेर, पीपल, पलस, कुसुम एंड बबूल, याद रखना। इन पेड़ों के सक्यूलेंट ब्रांचेस के ऊपर ये कीड़ा रहता है और वहां से न्यूट्रिशन खाता है बेटा। ओके, नेक्स्ट, लैक के अंदर केमिकल्स कौन से हैं, सो इसके अंदर तुमको मिलेगा रेजिन्स, इसके अंदर तुमको मिलेगा शुगर, वाटर, मिनरल्स एंड वेरियस अल्कलॉइड सब्सटेंसेस। नेक्स्ट जरूरी बात, नेचुरल लैक, जो ये कीड़े से हमको लैक मिलता है ना, नेचुरल लैक हमेशा इम्प्योर होता है। फिर उसका 2 प्रोसेस करना पड़ता है, हमको उसको वॉश करना पड़ता है, वॉशिंग एंड फिल्टरिंग करना पड़ता है बेटा। जब हम उसका वॉशिंग और फिल्टरिंग करते हैं तब जाके हमको प्योर फॉर्म ऑफ लैक मिलता है, जिसको शेलैक बोलते हैं। शेलैक इज प्योर फॉर्म ऑफ लैक। ओके, नेक्स्ट,
ये लैक इज नेटिव ऑफ इंडिया, ज्यादातर ये इंडिया में ही पाया जाता है बेटा। %85 ऑफ वर्ल्ड लैक प्रोड्यूस। पूरे दुनिया में जितना लैक बनता है ना, उसका 85% कहाँ बनता है? मेरे देश में बनता है। जय हिंद, जय भारत। ओके, सो 85% ऑफ द वर्ल्ड लैक प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम इंडिया। सर ये लैक का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है बेटा? ओके, तो यूजेस देख लेते हैं। यूजेस में याद रखो बैंगल्स, तरह तरह की चूड़ी बनाने के काम आता है। ओके, प्लास्टिक जैसा ही दिखता है। ओके, बट तुम एक्चुअली अपनी मम्मी से पूछोगी ना, लक, उसको है ना यूपी की भाषा में लक बोलते हैं, उत्तर प्रदेश बिहार साइड लक। ओके, और लाख भी बोलते हैं कोई कोई लोग, बट एक्चुअली इट इज प्रोनाउंस्ड एज लैक। ओके, सो ये लैक की जो चूड़ियां होती है, बैंगल्स होती है, ओके, वो एक बार ऑब्जर्व करो, तुमको पता चलेगा। बैंगल्स, इंक बनाने के भी काम आता है बेटा, तरह तरह के खिलौने बनाने के भी काम आता है, वुड वर्क्स में भी काम आता है, एंड इट इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग मिरर्स आल्सो बेटा। सो इतना बेसिक तुमको पता होना चाहिए। ओके, चलो बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्लियर? ऑलराइट, सो ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग लाइफ साइकिल ऑफ लैक इंसेक्ट। अब यहाँ पे ना बेटा मेन बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो याद रखो। येलो स्पॉट्स, श्रिंकिंग ऑफ फीमेल। ऑरेंज स्पॉट्स यानी अंडा फूटने वाला है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस फॉर फीमेल, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस फॉर मेल। मेल कम्स आउट फ्रॉम विच ऑपरक्यूलम? तो एनाल ऑपरक्यूलम। इतना याद रखने का। ओके, स्टार्टिंग में एग लेइंग स्टेज है, फिर लार्वा, लार्वा का दूसरा नाम क्रॉलर्स, उसके बाद प्यूपा, फिर अडल्ट मेल फीमेल दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। चक्री घूमता रहता है, अपने को घूमने का नहीं, अपने को सीधा सीधा अपने सपनों की तरफ बढ़ने का। फिर उसके बाद टेकार्डिया लाका, इसका असली नाम है, यानी इसका अगर आधार कार्ड या तुम पैन कार्ड देखोगे ना, तो उस पर टेकार्डिया लाका लिखा रहता है, गांव में इसको लैक बोलते हैं बेटा। ओके, पिंक कलर का है, सो याद रखो कलर विच कलर? गुलाबी। ओके, नेक्स्ट रेजिन की तरह केमिकल है, जो है ना स्किन से मिलता है फ्रॉम फीमेल इंसेक्ट, ओनली फ्रॉम द फीमेल इंसेक्ट। मेल का स्किन अच्छा नहीं होता, हम मेल्स क्या खराब ही रहते, गंदे ही रहते, हम लैक नहीं है, याद रखो, हम इंसान है। ये खाता है सक्यूलेंट ट्विग्स ऑफ बेर, पीपल, पलस, कुसुम एंड बबलू। नहीं बबूल बेटा, ध्यान दे, पिछली बार भी बोला था तुझे। अच्छा, केमिकल्स के मामले में याद रखो, इसके अंदर रेजिन है, शुगर है, वाटर है, मिनरल्स है और अल्कलॉइड सब्सटेंस है। नेचुरल लैक हमेशा इम्प्योर होता है, उसका 2 प्रोसेस करना पड़ेगा, वॉशिंग और फिल्टरिंग, तब जाके मिलेगा प्योर फॉर्म ऑफ लैक। उसको क्या बोलते हैं? शेल लैक। लैक सिर्फ इंडिया में ज्यादातर मिलता है। 85% पूरे विश्व में जितना लैक बनता है उसका कंट्रीब्यूशन इंडिया से आता है। 85%, कितना? 85%, याद रखना। आखिरी बात, उसका यूजेस, सो बैंगल्स, इंक, टॉयज, वुड वर्क एंड फॉर डेकोरेटिंग ऑफ मिरर्स। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ तुमको ये लेक्चर समझ में आया है और कुछ नई जानकारी तुम सीख कर जा रहे हो नहीं, तुम वापस यही आ रहे हो। आने वाले लेक्चर में हम और बात करेंगे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग एंड गिव लॉट्स ऑफ लव टू दिस वंडरफुल चैनल। थैंक यू बच्चों।